भी गांव हा प्रत्येक गांव सु लोग आया और हर एक व्यक्ति आयो भगवान रा दर्शन करने वास्ते। देवता भी पधारिया, अलग अलग रूप धारण कर देवता पधारिया है, भगवान रा दर्शन कर रिया है। तो भोलेनाथ देखियो रे, भगवान रो अवतार होयो है। भगवान इस मृत्यु लोक में, इस धरा पर बाल रूप में आए हैं, तो दर्शन तो करें कि भगवान का बाल रूप कैसा है, देखे तो सही। तो भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए शिवजी ने सोचा कि मैं जाऊंगा गोकुल, पर असली रूप में कैसे जाए, सब पहचान जाए। तो एक जोगी का वेश धारण किया और जोगी के वेश में आए हैं भोलेनाथ गोकुल में। एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक गोपी उधर से जा रही थी। हरिओम। और जैसे ही गोपी ने शिवजी को देखा तो पहचान नहीं पाई, क्योंकि जोगी के वेश में बैठे थे। शिवजी को देखा तो गोपी ने कहा जय श्री कृष्णा बाबा। शिवजी ने भी जय श्री कृष्णा बोल दिया, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। गोपी ने कहा कि महाराज आप कोई जोगी हो? शिवजी ने कहा हाँ जोगी हूं। अच्छा आपका नाम क्या है? शिवजी ने देखा कि असली नाम तो बताना है नहीं तो पोल पट्टी खुल जाएगी। शिवजी ने कहा कि गोपी मेरा नाम है सदाशिव जोशी और कैलाश के वासी। गोपी ने कहा अच्छा आप जोशी जी हो, हाथ देखनो आवे? यदि आपने हाथ देखनो आवे तो मोरे जो नंदरानी है उनके लला हुआ है, आप उनका हाथ देखो और बताओ उनका जीवन चरित्र कैसा होगा। शिवजी ने सोचा कि अरे मैं तो आया ही था भगवान के दर्शन करने के लिए, और ये तो बहुत अच्छा मौका है, अवसर मिल गया। अरे गोपी हाथरी रेखा न पगरी रेखा हगड़ी रेखा देखनी आवे। अरे ज्योतिषी हूं, बड़ा महान पंडित हूं, चिंता ही मत करो, सारा भविष्य बता दूंगा। चलो चलो चलो। अब शिव जी आए हैं गोपी के साथ में यशोदा जी के घर के आगे। गोपी ने कहा महाराज आप बाहर खड़े रहो, मैं अभी घर के अंदर जा रही हूं और यशोदा जी को यहां बाहर ही बुला के लेकर के आऊंगी, आप बाहर खड़े रहो। और गोपी घर के अंदर गई यशोदा जी के पास में। अरे मैया आपके घर के दरवाजे पर एक बाला जोगी आयो है, बिल्कुल सहज स्वभाव से। उसकी विशेषता यह है कि उसे हाथ देखना आता है, और आपके घर में लाला हुआ है तो हाथ दिखा दो। यशोदा जी ने कहा कि हाँ हाँ हाथ तो दिखाना ही है, पर पहले देखो तो सही उस जोगी को, वो है कैसा, उसका रूप तो देखूं। और यशोदा जी आई है घर से बाहर शिवजी का रूप देखने के लिए। बोले शंकर भगवान की। अरे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। बोले शंकर भगवान
यशोदा जी ने शिवजी का रूप देखा है। अंग भभूति गले मुंडमाला, शेष नाग लिपटायो। पूरे शरीर के ऊपर भस्म रमाई हुई, गले में सांप, हाथों में सांप, कानों में बिच्छू, सिर के ऊपर सांप, पैरों में सांप। वो शिवजी का रूप देखा तो एक बार यशोदा जी खुद डर गई और गोपी से कहा, ना 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 ना, इस जोगी से तो मैं मेरे लल्ला का हाथ नहीं दिखाऊंगी। अरे इसे देख करके एक बार मैं खुद डर गई तो वो तो मेरा छोटा सा लल्ला है, वो देखेगा तो बीमार पड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगी। गोपी ने कहा, मैया ये जोगी बहुत दूर से आया है, तो आप एक काम करो, आप इसे कुछ दान दक्षिणा दो, रवाना कर दो। यशोदा जी ने कहा कि हाँ हाँ, दान दक्षिणा तो मैं दे ही दूंगी। और यशोदा जी आई है घर में, सोने के थाल में हीरे मोती माणक सब भरे हैं और लेकर के आई है शिवजी के पास में। लेकर भिक्षा चली नंदरानी, भिक्षा चली नंदरानी, लेकर भिक्षा चली नंदरानी, लेकर भिक्षा चली नंदरानी। कंचन थाल भरायो भोले, कंचन थाल भरायो, लो जोगी ले जाओ आसन पर, लो जोगी ले जाओ आसन पर। नैनो बाल डरायो, अर मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी के दोनों हाथ पर ताली बजाते हुए झूमते हुए आनंदित अब महाराज यशोदा जी लेकर के आई है हीरे मोती माणक और कहा, लो जोगी इस भिक्षा को लो और यहां से चले जाओ। तो शिवजी ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। यशोदा जी ने कहा, महाराज जब आपको ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? आपको त्रिशूल दूसरा चाहिए, दूसरा दे दूंगी, सोने का दे दूंगी, आपको चाहिए क्या ये तो बोलो। शिवजी ने कहा कि बस मैया, जो असली संपत्ति है उसको तो आपने घर के अंदर छुपा के रखा है, और ये हीरे मोती माणक ये पत्थर ला करके दे रही हो, इनका मैं क्या करूंगा? भाई मैं तो जोगी हूं, मुझे नहीं चाहिए। शिवजी ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं चाहिए। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया,
शिवजी ने स्पष्ट मना कर दिया। शिवजी ने कहा कि अरे मैया ये तो बहुत कम है, जो असली संपत्ति है उसे लाओ ना, इनका मैं क्या करूंगा। नहीं चाहिए, आपके लाला का दर्शन करा दो बस मैया, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। बस आपके दर्शन करा दो। यशोदा जी ने मना कर दिया, नहीं महाराज लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। एक ही जिद दर्शन नहीं करूं। यशोदा जी कहो हाँ मैं कहीं जोगी देखिया पर थारे जड़ो जिद्दी जोगी नहीं देखियो। एक ही जिद लाला का दर्शन करना। अरे भाई मारे छोरे में कहीं पड़ियो, मंदिरा में जाओ भगवान रा दर्शन करो, मारे लाले में कहीं पड़ियो। शिवजी ने कहा रे मैया आप नहीं जानती कि आपका लाला कौन है, एक झलक दिखा दो फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। यशोदा जी मना कर दियो, नहीं महाराज दर्शन नहीं कराऊंगा। तो शिवजी ने कहा ठीक है मैया, आप हठी हो तो मैं भी जोगी हूं, मैं भी हठी हूं, कोई बात नहीं। जब आपका लाला बड़ा होगा, थोड़ा समझदार होगा, वो खुद चल करके घर से बाहर आएगा, उस समय मैं आपके लाला का दर्शन कर लूंगा, अब नहीं तो बाद में ही सही। और शिवजी ने अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। बैठ गए, हे मैया आज के बाद हम तेरे घर के आगे धूनी रमाएंगे, यहीं पर बैठे रहेंगे, और जब आपका लाला बड़ा होगा घर से बाहर आएगा उस समय में आपके लाला का दर्शन करूंगा, अब नहीं तो बाद में ही सही। यशोदा जी ने कहा महाराज आपको बैठना है भले ही बैठो, मैं मना नहीं करूंगी, पर यदि मेरे लल्ला को 25 वर्ष तक घर में रखना हो ना तो मैं रख सकती हूँ। शिवजी ने कहा मैया आप तो 25 वर्ष की बात कर रही हो, मैं तो जिंदगी भर अटे ही बैठो रहे हूं। भाई जोगी हूं, ना घर है ना परिवार है, आगे पीछे कोई है नहीं, अकेला व्यक्ति हूं, जहां बैठ जाता हूं वही अपना घर, वही अपना परिवार, गांव सब कुछ वही होता है। तो मैया कोई बात नहीं, पहाड़ों में ना सही तेरे घर के आ गई ठीक है, यहीं बैठे रहेंगे। यशोदा जी ने कहा महाराज कोई बात नहीं, मैं मारे लाले रे वास्ते दूसरो दरवाजो खोल दे। शिव जी कहो मैं बटे ही पहुंच जाऊं, यशोदा जी कहो मैं तीसरो दरवाजो खोल दो, शिव जी कहो मैं बटे भी पहुंच जाऊं। यशोदा जी कहो बाप जी मारे घर में 84 द्वार है। कितना द्वार है? 84। बस खोलने भर की देरी है, आप कौन कौन से दरवाजे पर पहुंचोगे? शिवजी ने कहा रे मैया अब इस झंझट को खत्म करो ना, क्यों इतनी बात को आप आगे बढ़ा रही हो, दर्शन ही तो कराना है, एक झलक दिखा दो फिर मैं यहां से चला जाऊंगा, बस बात खत्म। यशोदा जी ने कहा नहीं ऐसे कैसे बात खत्म, दर्शन नहीं कराऊंगी। आखिर में शिवजी ने परेशान होकर के कहा ठीक है मैया, यदि आप अपने लाला का दर्शन मुझे नहीं कराओगी तो मैं आपके यहां से नाराज होकर के चला जाऊंगा। शिवजी ने सोचा कि यदि ऐसे कहूंगा तो यशोदा जी सोची कि भाई आज दिन तक मेरे यहाँ से कोई भी व्यक्ति नाराज होके नहीं गया और ये जोगी नाराज होकर के जाएगा तो मेरे लल्ला पर कोई विपत्ति आ जाएगी, इस डर से मुझे भगवान के दर्शन करा देगी। इसलिए शिवजी ने ऐसा कहा कि मैया यदि आप अपने लाला का दर्शन मुझे नहीं कराओगी तो मैं आपके यहाँ से नाराज होकर के चला जाऊंगा। यशोदा जी ने कहा कि महाराज आपको जाना ही है तो फिर रोका किसने? मैंने तो नहीं रोका,
अरे मैं तो बोल रही हूं आप जाओ, यहां क्यों खड़े हो? अब शिवजी सोच में पड़ गए कि भाई एक बार भी मेरे को रोका नहीं कि महाराज रुक जाओ, सीधा बोल दिया जाओ जल्दी निकलो। अब कह दिया है तो जाना तो पड़ेगा। शिवजी खड़े हुए, रवाना हुए दर्शन करने। बिना दर्शन किए कैसे जाए? गोकुल को छोड़कर कहीं नहीं गए। आगे मोड़ पर एक वट वृक्ष था, वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, समाधि लगाई और समाधि में भगवान श्री कृष्ण से बात करने लगे। अरे लाला, कैलाश पर्वत से आया हूं, देख ले, दर्शन करने के लिए, पर क्या करूं, आपकी मैया ने दर्शन नहीं करने दिए। तो भगवान श्री कृष्ण वापस संदेश भेजियो, बाबा मारे आगे मारो बस नहीं चले, छोटो बच्चो हो, बोल सको नहीं, चल सको नहीं, कई करो, आप ही बताओ। भोलेनाथ कहो कि अरे आप और के नहीं कर सको तो के नहीं, पर रो तो सको हो, रोना शुरू कर दो। तो बाल कृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब महाराज यशोदा जी दूध पिलावे तो पीवे नहीं, खिलौना हाथ में देवे तो फेंक देवे। यशोदा जी ने बड़ी चिंता हुई कि आज मारे कानूड़ा रे कहीं बेगियो, आज मारे कानूड़ा रे कहीं बेगियो। गोपी आई, गोपी ने कहा कि मैया ऐसा लग रहा है कि आपके लाला को नजर लग गई है। यशोदा जी ने कहा हाँ तू बिल्कुल सही कह रही है, काले सामने वाली मारे लाले ने यो गोर गोरन गणी देखती, पक्का उन्हीं नजर लगी है। आज मारे कानोड़ा रे काए इने किनारे, ओ इने किनारे नजरा लागियोरा, आज मारे कानोड़ा रे काए किनारी इने किनारी निजरा लागिरा, आज मारे कानोड़ा रे काई रे क्यों।
की। अब महाराज यशोदा जी ने बड़ी चिंता हुई कि आज मारे कानुड़ा रे कहीं होगी। गोपी आई और गोपी ने कहा मैया वो जोगी कहीं गया नहीं है, आगे उस मोड़ पर बैठा है वटवृक्ष से नीचे, यदि आपकी आज्ञा हो तो बुला के लेकर के आओ, आप कहो तो। यशोदा जी ने कहा हाँ हाँ तू जल्दी जा बुला के लेके आ। अब गोपी गई है शिव जी के पास में, शिव जी बैठे हैं, समाधि लगाई हुई है, भगवान से बातचीत कर रहे हैं। हे लाला अब देख ले। इतने में गोपी पहुंची। जय श्री कृष्ण। शिव जी ने आंखें खोली, बोला जय श्री कृष्ण। गोपी ने कहा महाराज आपने नजर उतारनी आवे। शिव जी कहो क्यों, आमे कई काम पड़ियो। बोले बाप जी थोने नजर उतारनी आवे तो मारे जो नंदरानी है नी बड़े लाले ने नजर लागी है, आप पधारो नजर ने उतारो। शिव जी ने देखा रे तो बहुत ही अच्छा मौका है। अरे गोपी बिल्कुल इस काम में तो मैं माहिर हूं, चलो। और गोपी शिव जी को लेकर के आई है यशोदा जी के घर के दरवाजे पर, और यशोदा जी बाल कृष्ण को लेकर के आई है घर से बाहर। दूर खड़ी रही। शिव जी ने कहा रे भाई नजदीक आओ थोड़ा, और यशोदा जी नजदीक गई। जैसे ही बाल कृष्ण ने शिव जी को देखा और शिव जी ने जैसे ही बाल कृष्ण को देखा तो बाल कृष्ण ने तो रोना बंद कर दिया और शिव जी ने रोना शुरू कर दिया। यशोदा जी देखियो रे जोगी है चमत्कारी, मारे लाले लो रोनो लाई खुद मते ले लियो तो खुद रोवे। शिवजी ने कहा कि मैया एक बार अपने लाला को मेरी गोदी में दे दो, ये जिंदगी में कभी नहीं रोएगा। और जैसे ही बाल कृष्ण शिवजी की गोदी में आए तो हंसना शुरू कर दिया। यशोदा जी ने कहा हाँ अब ठीक है, अब लाला एकदम ठीक है, लाओ 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 मुझे मेरी गोदी में दे दो। और जैसे ही बाल कृष्ण यशोदा जी की गोदी में आए फिर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यशोदा जी ने कहा बाबा आपने तो कहा था कि लाला हमेशा हंसता रहेगा, पर ये तो मेरी गोदी में आते ही रोने लग जाता है। तब शिवजी ने कहा कि मैया आप एक काम करो, आप अपने घर में मेरा एक ऐसा मंदिर बनाओ और बाल कृष्ण जब स्नान करे तो स्नान का जल मेरी मूर्ति के ऊपर से होकर के जाना चाहिए। तो नंद यशोदा जी ने अपने घर में शिवजी का एक ऐसा मंदिर बनाया और बाल कृष्ण जब स्नान करते तो स्नान का जल शिवजी की मूर्ति के ऊपर से होकर के निकलता। नंद यशोदा जी ने अपने घर में शिवजी का मंदिर बनाया, इसलिए शिवजी का नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की। और शिवजी ने बाल कृष्ण की और यशोदा जी की 5 बार परिक्रमा की और कैलाश पर्वत की तरफ रवाना हो गए।